हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की आराधना और विशेष वचन। परमेश्वर महान है और उन्होंने आज भी हमें जीवन दिया है। ये बात सच है कि हम अपने जीवन में कई प्रकार के दुख को लेकर चलते हैं और ऐसी बातें होती कि हम अपने लोगों से भी बता नहीं सकते हैं, छिपा कर चलते हैं और अपने अंदर ही अंदर हम कूदते रहते हैं, परेशान होते हैं। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे को देखते हैं, उसको अपना आइडल बनाते हैं, फिर उसको अपना आइडल बनाकर उसके पद चिन्हों में चलने का प्रयास करते हैं और वही हमारा हीरो हो जाता है। लेकिन हम उसके जैसा बन नहीं पाते हैं, हम उसके जैसा अपनी पहचान बना नहीं पाते हैं। आइए एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक भी है, राजनयिक भी है। वो प्रसिद्ध पत्रकार जिनका नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वो एक बहुत अच्छे लेखक थे और उनकी ख्याति जो है देश में नहीं विदेशों में भी ख्याति है और बहुत अच्छे लेखक हैं। उनके कई किताबें हैं और ऐसा होता है कि वो एक बार एक बड़े मंच में संदेश देते होते हैं। कई पत्रकार वहाँ थे, वो भी वहाँ पे उनको भी बुलाया गया था, वो भी। तो उनके लेखनी पर कई लोग उनके फैन हो चुके थे, प्रशंसक थे। अब जैसे ख़त्म हुआ कार्यक्रम, ख़त्म हुआ, जब सब जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो कई लोग उनके पास ऑटोग्राफ के लिए गए। उसमें एक युवा भी गया। युवा ने उनसे बातें की कि सर, मैं आपकी लेखनी को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने आपके सारे किताब पढ़े हैं और आप बड़े बेबाकी से सारी बातों को बोलते हैं और आपके पास तो शब्द का संसार है, आपके पास हर बात का जवाब होता है और इसलिए आपको हम सब बहुत सम्मान देते हैं और अपना आदर्श मानते हैं। मुझे भी ऐसा आपके जैसा बनना है, कृपया मुझे भी ऐसे कुछ टिप दीजिए जिससे मैं ऐसा बन सकूं, क्योंकि मैं आज आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और आज आपसे मिलने का मौका मिला है। और इस बात को देखते हुए वो पुष्पेंद्र सिंह जो है, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो हैं, वो क्या करते हैं, उसका जो डायरी है जिसमें वो ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था, उसको लेते हैं और उसमें लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, लिख कर दे देते हैं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं। और वो बालक उसको, वो युवा उसको पढ़ता है और बड़ा खुश हो जाता है और उनको धन्यवाद देता है और बोलता है कि ठीक है, मैं आज से इस प्रकार के काम को करूँगा। तो उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा यह था कि आप अपना समय स्वयं के पहचान दिलाने के लिए लगाएं। आप अपना पहचान स्वयं के पहचान दिलाने के लिए लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरों के लिए देते हैं, जो समय आप दूसरों के लिए देते हैं, वह समय आप स्वयं के लिए दें। जो समय आप दूसरों के लिए देते हैं, वो स्वयं आपके लिए दें। ऐसा उन्होंने लिखा। वो युवा उनको धन्यवाद दिया और वो चल पड़ा। यहाँ पे उनको जो समझ में आया, वो लेखक, इतने अच्छे लेखक, उनको जो समझ में आया है, उनके पास, जिनके पास शब्दों का संसार पड़ा था, उनके पास किसी भी बात का जवाब तत्काल होता था, उन्होंने ये शब्द लिखकर मुस्कुरा कर चले गए। और अगर हम बाइबल की ओर चलते हैं, तो बाइबल की ओर चलने से पहले मैं एक गवाही देता हूँ। आज सुबह की आज की गवाही है कि एक बहन के लिए, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, आप लोगों के बीच में मैंने रखा था कि एक बहन है जिनको कैंसर हो गया है और प्रभु उनको चंगाई, शिफा प्रदान करे, ताकि प्रभु के नाम से गवाह देने के लिए वो बहन खड़ी हो सके और अपने जीवन को तैयार कर सके। और आज सुबह की गवाही ये है कि बहन रायपुर जाकर, ये बहन बीजापुर छत्तीसगढ़ की है, और ये रायपुर जाकर जब अपना कीमोथेरेपी के लिए जब वहाँ पे पहुँची और कीमो कराने के लिए उससे पहले जो टेस्ट हुआ,
टेस्ट में डॉक्टर ने बताया कि आपके शरीर में कैंसर का कोई भी अंश नहीं बचा है। आपके शरीर में कैंसर का कोई अंश नहीं है, बस आपके शरीर में खून की कमी है। कृपया आप इन दवाइयों को लीजिए और एक बार फिर आप टेस्ट कराने के लिए आइएगा। और ये खुशी की बात है कि जिस बहन को ये बीमारी, ये समस्या हुई थी, वो समस्या उसके जीवन को मृत्यु की ओर ले जा रही थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो बहन प्रति भोर हमारे पास 4:45 बजे वो हमसे फ़ोन करती, हम उनको प्रेयर करते और प्रभु की दया देखिए कि प्रभु ने उनको चंगाई दिया, शिफा दिया, मौका दिया। आइए आज वचन को पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका पद 6वां से। यहाँ पे एक दृष्टांत है। वो दृष्टांत इस प्रकार से है कि फिर उसने दृष्टांत भी कहा यीशु ने, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ के पास आता हूँ, फल ढूंढता हूँ और नहीं पाता। तो तू एक काम कर, इसे काट डाल कि भूमि को भी रोके क्यों रहे। इसे काट डाल कि भूमि को भी रोके क्यों रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। अब यहाँ पे हम जो आज जो वचन देख रहे हैं, जो कहानी, जो हम एक सत्य कहानी को भी देखा और एक गवाहियों को भी देखा, हमने प्रार्थना किया, प्रभु इस बहन को एक मौका दे, जीवन के लिए एक मौका दे कि तेरे सच्चाई को लोगों तक बता सके। तू सच्चा खुदा है, तू सच्चा जीवित परमेश्वर है और तू लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हे प्रभु, तूने लोगों के लिए अपने आप को क्रूस पर दिया ताकि हम बचाए जाएं और तेरे लहू से हम शिफा पाते हैं। तेरे नाम का अधिकार हमें मिला है कि हम यीशु नासरी के नाम से जब मांगते हैं तो वो काम होता है, क्योंकि आपने वायदा किया कि मैं जो इस संसार में आकर जो काम करता हूँ, तुम इससे बड़े बड़े काम को करोगे। और प्रभु हमें वो अधिकार दिया। और यहाँ पे जब वो अंजीर के पेड़ के बारे में बात चल रहा है, यहाँ पे उस फल के बारे में बात चल रहा है, वहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये पेड़ जो है जमीन को रोके हुए है, 3 साल से फल नहीं दे रहा है, जमीन को रोके हुए है। इसकी जगह अगर हम किसी दूसरे पेड़ को लगाएंगे तो जरूर फल देगा। ये क्या कर रहा है, उस जमीन के उर्वरक क्षमता को चूस कर उसका फल नहीं दे रहा है। ये हमारा जीवन है। अगर हम इस जीवन में हैं और जीवित हैं तो परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। अपेक्षा क्या रखते हैं कि हम जो इस दुनिया में आए हैं, हम इस प्रकृति को देने और इस प्रकृति के साथ अपने भाई बहनों जिनसे मिलते हैं उनके दुख को दूर करने, उन तक सच्चाई पहुंचाने, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। यह है फल। और फल अगर नहीं आता है, हमने प्रार्थना किया और फल मिला और वो कैंसर पीड़ित महिला चंगी हो गई। हमने प्रार्थना किया और कई साल से पड़े लोग बिस्तर में उठकर चलने लगे। हमने प्रार्थना किया, कई लोगों के जीवन में बदलाव आ गया। कई गवाहियां हैं। तो हम जमीन को नहीं रोके हुए हैं ना। हमारा इस धरती पर रहना, हमारे जमीन के रोके जाने पर नहीं है। परमेश्वर को अफसोस होगा कि भाई मैंने जिस धरती पर बनाया, जिसे मैंने तुमको दिया है, उसमें तुम एक स्थान को बर्बाद कर रहे हो। तुम दूसरे को ताक कर तुम अपने अंदर के फल को क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। उस महान पत्रकार ने एक खास बात कही
खास बात क्या कही कि तुम क्या करो, अपने आप को पहचान बनाओ, अपने आप को पहचान बनाओ। इसका मतलब ये है कि आप जो है, आपके अंदर जो है परमेश्वर ने वो गुण दिए हैं जिसको आपको फलना है। इन भाई साहब को, ये जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, ये एक अच्छे लेखक, अच्छे बात करने वाले और अच्छे एक राजनयिक व्यक्तित्व के धनी, लोग उनको देखकर उनके प्रशंसक बन जाते हैं, फैन बन जाते हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो फल ला रहे हैं ना, वो धरती को रोके नहीं। उनको जो काम मिला वो लोगों तक संदेश को पहुंचा रहे, बेबाकी से बोलकर। वो किसी का भय नहीं रख रहे और बेबाकी से सब बात को सामने रख रहे हैं और किसी बात को छिपा नहीं रहे या किसी के दबाव में कोई बात को बोल नहीं रहे। वो अपनी बात को, अपने लेखनी में उनको फल मिला है, लेखनी, वो विचारों को लिख कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो हमेशा के लिए पढ़ने वालों के लिए एक उत्साह का कारण बनेगा। ये प्यारा सा शब्द जो उस युवा के लिए उन्होंने लिख दिया, उस युवा को अगर समझ में आ गया तो वो युवा क्या करेगा? अपने फल को लाएगा। नहीं तो हम तो काट दिए जाएंगे ना, हम तो काट दिए जाएंगे। और यही बात है कि हमारे लिए लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये है हम माली, हमारे पास परमेश्वर का संदेश आता है कि देखो अब इसके काटने का बारी आ गया। और हम जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक वर्ष और मौका दे, एक बार और मौका दे, कि हम इन भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, ये चंगा होगा और आपके सामने खड़ा होगा, अपने पापों से फिर जाएगा, ताकि तू इसे अपने साथ स्वर्ग में स्थान देना, क्योंकि तूने क्रूस पर अपना लहू इसलिए बहाया कि हम सब स्वर्ग स्थान को जाए। और प्रभु ऐसी हमारी प्रार्थना को सुनता है। एक भाई जब 2 साल से बिस्तर में पड़े थे, जो हिलना भी मुश्किल था, लेकिन हमने उनको क्या कहा? हमने बोला, भाई आप अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग लो। पाप क्षमा करने का अधिकार उनके पास है। जब हम उनसे पाप की क्षमा मांगेंगे ना, तो हम वापस चंगे हो जाएंगे। और वो भाई अपने पापों की क्षमा मांगने लगा और वो चंगा हो गया, ठीक हो गया। अब वो लगभग 70% ठीक अवस्था में है। अब आगे फल लाने का काम उनका है। अगर वो फल नहीं लाएंगे तो माली आएगा और बोलेगा कि ये जमीन क्यों रोके हुए है, इसको काट डालो, क्योंकि अपने परिवार के लिए भी उन्नति का काम नहीं कर रहा है, अपने परिवार के लिए उन्नति का काम नहीं कर रहा है, तो ये अपने देश, अपने राज्य के लिए क्या उन्नति का काम करेगा? और परमेश्वर के राज्य के लिए तो और भी नहीं करेगा। तो मैं क्यों इसको रखूं? ये जमीन को क्यों रोके हुए है? इसको मैंने फलों से भरकर भेजा है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे गुण को देकर रखा है, इतनी सारी कलाओं को देकर रखा है कि ये लोगों के बीच में अपने कला को दिखाकर, अपने कला को बताकर ये उन्नति ला सकता है। और वाकई में वो व्यक्ति के पास बहुत कला है। एक बेहतरीन पेंटर है वो, एक बेहतरीन मूर्तिकार है वो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो व्यक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। और वो व्यक्ति बिस्तर में पड़ा था, उसने पापों की क्षमा मांगी। हमने बोला कि प्रभु के नाम से आप पापों की क्षमा मांगो। वो व्यक्ति को 70% ठीक हो गया। अब फल लाने की बारी उसकी है। अगर वो फल नहीं लाएगा, हमने मौका मांगा प्रभु से, प्रभु ने मौका दिया। वैसे आपके और हमारे लिए आज अगर हम जीवित पाए गए हैं तो हमारे लिए मौका है। एक मौका, इसको अवसर दे, अपने अंदर के फसल को फल के रूप में बाहर करें। प्रभु हमारे अंदर बहुत सारी काबिलियत देकर रखा है, इसको खोने ना दें। दूसरे को अपना आइडल बनाकर अपने अंदर की खूबियों को मत मारें। अगर हम दूसरे को अपना आइडल बनाएंगे तो हम उसके जैसा नहीं बन सकते। आइडल बनाना है तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उनके वचनों को सुनिए, उन्होंने क्या बोला, क्या शिक्षा दी, उनको अपना आइडल बनाइए, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए नहीं। यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ पे क्या कहा, आप अपना स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाएं, किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरों के लिए देते हैं वह समय आप स्वयं के लिए दें। ये सांसारिक व्यक्तित्व का बात है कि जो समय आप दूसरों के लिए देते हैं वो अपने लिए दें।
दूसरों के लिए जो समय देते हैं, वो समय देने के लिए परमेश्वर के पास से आकर दूसरों को समय देना, ये हमारा काम है। और हम अपने लिए जीने का काम करेंगे तो हम स्वयं के लिए संकुचित हो जाएंगे। बिल्कुल आप अपने स्थान पर एक घेरे में आ जाएंगे, एक दायरे में आ जाएंगे, आप बढ़ नहीं सकते। आपका फल आप निखारिए, लोग आपके पीछे वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो याद रखिए, हमको दूसरे के लिए क्या करना है, उससे उनसे कंपटीशन नहीं करना है, हमारे अंदर के फल को आगे बढ़ाना। ये यीशु मसीह ने कहा, लोगों को क्षमा करते चले जाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करते चले जाओ, बाकी काम प्रभु है जो कर लेगा। आइए प्रार्थना में चले। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु, आज आपने जो शिक्षाएं दी है प्रभु, आज भी पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक बहुमूल्य शिक्षा है पिता। प्रभु जी, एक मौका आपने आज फिर हमें दिया है। हम व्यर्थ में इस जमीन को, भूमि को रोके ना रहें, बल्कि पिता परमेश्वर हम जहां भी जाएं, जहां भी हम रोपे जाएं, वहां हम फलवंत हो जाएं, हम फल देने वाले हो सकें, हम दूसरों के लिए फल दें पिता परमेश्वर, और लोगों को बुराई से बचने का रास्ता बताएं, फंदों से निकलने का रास्ता बताएं, और आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, आपकी सच्चाई को वो महिला ही जान सकती है जिसने अपनी मृत्यु से अपने आप को वापस लाया है, कैंसर जैसी बीमारी से उसको निजात मिला है। प्रभु जी, हम अगर स्वस्थ हैं तो हम आपके बारे में क्या समझ सकेंगे। प्रभु क्षमा करें, और पिता परमेश्वर हमें मौका दें, हमारी सहायता करें। प्रभु, आज इस वचन को सुनने वालों को पिता परमेश्वर बरकत और आशीष देना पिता, समझ और बुद्धि देना, उन्नति और तरक्की देना। उनके अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जिस काम को कर कर आपकी महिमा को प्रकट कर सकते हैं, वो काम देना पिता। धन्यवाद, अपने प्रार्थना को सुना, आपके पवित्र मीठे नाम सुनते हैं, आमीन। तो प्रिय विश्वासी साथियों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वचनों को सुनते हैं, लाइक करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और लेकिन आपसे एक विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने जान पहचानों तक भी बढ़ाइए, जिससे हमको लोगों तक पहुंचने में, परमेश्वर के वचन को सुनाने में और एक अच्छी इंस्पिरेशन वीडियो को देने में प्रभु हमारी सहायता करेंगे और लोगों का जीवन बदलेगा। कई लोग हैं दुनिया में, दुखित हैं, परेशान हैं, हम भी हैं। एक दूसरे के साथ हम दुख बांटेंगे तो हम जरूर हैं कि आनंदित हो जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, एक अच्छा ज़िंदगी, एक अच्छी जीवन की शैली के साथ आज आप खुशहाल जीवन जिए, और मुझे इजाज़त दें। आप सबों को जय मसीह की।